ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य, दिवाकर, भास्कर, आदित्य ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 जनवरी को 2025, और उस दिन मकर संक्रांति भी होगी, क्योंकि यही होती है मकर संक्रांति। जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं उसी को मकर संक्रांति बोला जाता है। और करीबन एक महीने के लिए 12 फरवरी तक सूर्य यहीं पर प्रवास करेंगे, यहीं पे गोचर करेंगे। सूर्य एक बहुत विशेष ग्रह है। ग्रहों में उनको राजा की उपाधि दी गई है। नवग्रहों में से सूर्य को राजा का अधिकार, राजा की उपाधि दी गई है, जो ऐसे ही नहीं, नाम मात्र के लिए नहीं है। सूर्य ही तो है जिसके कारण संसार चलता है। क्या ये संसार बिना सूर्य के चल सकता है? एक पल भी, दिन तो बहुत दूर की बात है, एक पल भी नहीं चल सकता। जीवन का स्रोत्र, ऊर्जा का स्रोत्र अगर कोई है तो वो सूर्य ही है, और इसलिए उनकी विशेषता बहुत ज्यादा है, और इसीलिए सूर्य को राजा की उपाधि गई है। ज्योतिष के संदर्भ में कहें तो बहुत चीजों का कारकत्व उनके अधीन है। पावर, अथॉरिटी, सरकार, पॉलिटिक्स, प्रमोशंस, आपकी गुडविल, आपका नाम, आपकी पहचान, आपके नाम का डंका। कोई कहता है ना कि मेरा नाम ही काफ़ी है, वो सूर्य ही है। वही व्यक्ति होता है जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके नाम से काम बनते हैं, वो सूर्य ही है और कोई ग्रह नहीं है। तो बहुत विशेष है। शिवालयों के कारक हैं। सूर्य को शिव जी का एक बहुत बड़ा उपासक कहा जाता है। और भी अगर हम बात करें तो सरकारी जो कार्य होते हैं वो सूर्य के अधीन आते हैं। हड्डियों के कारक हैं, नेत्र के कारक हैं, पित्तवर्धक हैं, पित्त के कारक हैं। तो बहुत चीज़ें सूर्य के अधीन आती हैं, और आपके लिए वो धनेश है, मित्र ग्रह है कर्क के लिए। तो उनका राशि परिवर्तन अवश्य जीवन में बदलाव लेकर आता है। और क्या अच्छा बुरा प्रभाव आएगा वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सूर्य अकेले प्रभाव नहीं देंगे। सूर्य पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा। केतु, मंगल जो भी वक्री हैं, और बृहस्पति जो भी वक्री हैं। फरवरी तक ये दोनों वक्री रहेंगे। केतु तो सदैव वक्री रहते हैं। तो इसका भी एक विशेष प्रभाव अवश्य आपके जीवन पर पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि करके आपकी दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत मेरा मत क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। शुरू करते हैं। सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम में सूर्य का आना मिश्रित माना जाता है। न्यूट्रल तो गलत शब्द है, मिश्रित माना जाता है। जहाँ कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं वहाँ कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं। अच्छे प्रभावों की बात कर लेते हैं। सप्तम में सूर्य है, 10वें से 10वां भाव है, और धन स्थान के स्वामी है, यानी कि प्रमोशन के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। 10वें से 10वां भाव, सप्तम भाव पद प्राप्ति का होता है। सप्तम भाव वैसे भी पद प्राप्ति का ही माना जाता है। तो वहाँ पर सूर्य का आना यानी कि पद प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग यहाँ पे आपके बन जाते हैं। तो बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर है, क्योंकि वो धनेश है, और यहाँ से बैठकर लग्न को देखेंगे। और यहाँ पे समसप्तक योग मंगल और सूर्य का बना हुआ है। मंगल आपके योग कारक है। मंगल 10वें घर के स्वामी भी हैं। ये स्पेशल इंडिकेशन है कि करियर में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। या तो आपकी जॉब चेंज होगी, अच्छी जॉब चेंज होगी, या फिर जॉब चेंज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मंगल जो सूर्य को देख रहे हैं वो पंचम भाव के स्वामी है, जो 10वें से अष्टम है। तो यहाँ पे रोल्स चेंज, जॉब चेंज और प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और क्योंकि धन स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये भी बता रहा है कि यहाँ पे आपका धन बढ़ेगा। तो यूजली वो प्रमोशन के साथ ही होता है कि आपका धन अच्छी प्रकार से बढ़ता है। तो ये जो एक महीना है, इसमें अगर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ प्रमोशन आदि की बात चलती है, अप्रेजल्स आदि की, तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रमोशन होगा। विशेष योग एक आपका ये बन रहा है। सूर्य धन स्थान के स्वामी है, तो धन स्थान के स्वामी का सप्तम भाव में आना यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा आएगा, पैसे की गति बढ़ेगी। और ये एक और इंडिकेशन है कि आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ यहाँ पे हो सकता है। सूर्य का सप्तम में आना पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है। सप्तम भाव आपके, जैसे मैंने कहा ना, पद प्राप्ति का होता है, आपके इमेज का होता है, सोशल इमेज का होता है। ये आप हैं, हम क्या हैं वो केवल हम जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा जो असली व्यक्तित्व है हम वही लोगों को दिखाते हैं।
हम एक्चुअली में क्या है ना, केवल वो तभी निकलता है सामने जब हम अकेले होते हैं, हमारा असली व्यक्तित्व। या तो ईश्वर जानता है या हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं हम छुपा के रखते हैं। खैर ज्योतिष के माध्यम से बहुत चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति अपने उसके पर्सनल लाइफ में और उसका जो एक नॉर्मल अपना व्यक्तित्व है और जो दिखाता है उसमें बहुत फर्क होता है। ये सप्तम भाव वो है जो हम दिखाते हैं लोगों को। तो यहाँ पे सूर्य है, यानी कि नाम, पहचान, रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी, ये सब बढ़ने के योग यहाँ पे आपके बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना है। सूर्य सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और व्यक्ति को लोग पहचानने लगते हैं। तो ये पहचान का समय है, ये अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, बनाने का समय। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। सूर्य सप्तम में आते हैं ना, तो सबसे पहला प्रभाव जो देंगे वो मैरिड लाइफ को खराब करते हैं। सूर्य का जब भी प्रभाव सप्तम पे आता है ना, तो मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम आती ही है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो सप्तम से अष्टमेश हैं। तो अचानक से इश्यूज आ सकते हैं, मतलब कि ऐसे इश्यूज आएंगे मैरिड लाइफ में जो अब से पहले नहीं थे, मतलब कि ऐसी कोई बात पर प्रॉब्लम नहीं होती थी। यहाँ पे वो 1 महीने में उन्हीं बातों पे प्रॉब्लम होगी। कैसे खाना खा रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, ये यहाँ क्यों रख दिया, तुम यहाँ क्यों चली गई, इस प्रकार की चीज़ें, मतलब कि जो इससे पहले जिस पे कभी झगड़े हुए ही नहीं, उन बातों पर झगड़े होंगे। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी ना, उनकी दिक्कतें यहाँ पे बहुत बढ़ेंगी। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि मंगल दोष भी बना हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी मतलब कि अभी खत्म नहीं होने वाला, बहुत टाइम तक। क्योंकि मंगल पतित भी होंगे तो मंगल दोष रहेगा, और मंगल की दृष्टि सप्तम पर है, यहाँ से भी रहेगी। इसीलिए लड़ाई झगड़े होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और दूरियां आती है। मतलब कि ना, एक जो हेट क्रिएट होता है ना, वो सूर्य के कारण होता है पति पत्नी के बीच में। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। अब शास्त्र कहीं कहीं कहते हैं कि सप्तम के सूर्य धनहीन कर देते हैं, लक्ष्मीहीन कर देते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहीं कहीं बहुत छोटी व्याख्या करते हैं, या व्याख्या करते ही नहीं है, एक लाइन लिख के रहते हैं। इसका अर्थ मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है कि व्यक्ति के खर्चे बहुत बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि असीमित खर्चे आपके इस महीने होंगे, सरकारी कार्य हों, घर के कार्य हों, और वो बहुत तंग करेंगे। अब जिसके पास बहुत पैसा है उसको तो कोई मैटर नहीं करता, उसके 50,000 क्या 1.5 लाख खर्च हो जाए। लेकिन अगर किसी की इनकम ही 80,000 है महीने की, उसके अगर 80,000 से ज़्यादा खर्च हो जाए सेविंग्स पर जब आँच आती है, तो व्यक्ति परेशान होता है। तो इस प्रकार से खर्चा थोड़ा सा बढ़ता है। धनहीन नहीं करते, लेकिन खर्चा बढ़ता है। एक चीज़ बहुत केयरफुल रहेगा कि सप्तम में सूर्य कारावास के कारक बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी का क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा, बेल पे बाहर है या बेल एप्लीकेशन करी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ना कारावास के योग यहाँ पे, यानी कि जेल जाने के योग बन जाते हैं। सप्तम के सूर्य कभी कभी 2 शादियों का भी कारक बन जाते हैं। आज के संदर्भ में बोले तो इसमें ध्यान भटकता है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान इधर उधर भाग सकता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा तंग करेंगी। सप्तम में सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के अंदर पित्तवर्धक, व्यक्ति का जो पित्त है, पित्त दोष है, वो बढ़ता है। और ऑलरेडी मंगल लग्न में है और सूर्य पित्त के कारक है, मंगल भी पित्त के कारक है। दोनों का लग्न पर प्रभाव, यानी कि आपकी बॉडी में पित्त की प्रधानता रहेगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ेगी। आयुर्वेद में वात पित्त कफ है, और ज्योतिष समझते हैं ना तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। मैं पहले ज्योतिष पढ़ा, उसके बाद मैंने आयुर्वेद पढ़ा था। तो मैं जब आयुर्वेद पढ़ रहा था तो मेरे को इतना दिखा कि कितना ज्योतिष की चीज़ें बहुत क्लैरिटी की, जहाँ पे वो ग्रह और उनका, आयुर्वेद में भी ग्रहों का वर्णन है। क्योंकि मैं जितनी ये चीज़ें हैं ना, आयुर्वेद, तंत्र, ज्योतिष, कहीं ना कहीं सब सम्मिलित हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे पित्तवर्धक ये आपका महीना दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ज़्यादा एसिडिटी वाला खाना, यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना, कॉफ़ी, चाय, अचार, इनका सेवन थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाते हैं। और जब पित्त बढ़ता है ना, तो बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आपका इनडाइजेशन होती है, आपको बार बार पेट में जलन, बॉडी में जलन होता है। तो यहाँ पे अपने खाने, इसमें क्या, थोड़ा सा शीत प्रकार का खाना, या कह सकते हैं कफ वर्तक, खैर प्रकृति कफ ही होती है, कर्क की, तो ज़्यादा कफ वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए। बस इस खाने को थोड़ा सा, यानी कि जो बहुत पित्तवर्धक खाना है, उसको इस महीने आपको अवॉइड करना है। और ये एक प्रकार से आपके गुस्से को भी बढ़ाएगा। ये महीना ऐसा है जब आपको बहुत गुस्सा आएगा और उसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा और फैमिली लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा ज़्यादातर आपका अपने लाइफ पार्टनर पर या अपने फैमिली पर उतरेगा, और उसके कारण भी संबंधों में विकार आ सकते हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ कर्क वाले लोग थोड़ा सा गुस्से वाले नहीं होते, पर ये हमेशा गलत जगह पे ही अपना एंगर निकालते हैं। एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते। और जब एक्सप्रेस करना जाते हैं तो गलत प्रकार से चीज़ों को बोल देते हैं। गुस्सा भी गलत जगह पे निकलता है जहाँ पे अनिवार्य नहीं होता। तो यहाँ पे गुस्से पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सरकार से भी प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। सरकार से दंड, जैसे मैंने कारावास की बात करी, उसमें भी सरकार होती ही है। और बाकी कोई सरकार, आप बिजनेस कर रहे हैं, सप्तम में सूर्य है, तो सरकार से कोई नोटिस आ गया, कोई जीएसटी की प्रॉब्लम आ गई, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ गई, आपका कोई लाइसेंस कैंसिल हो गया, कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो गई सरकार के द्वारा, या कुछ कुछ भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक प्रकार से दिक्कत आपको दे सकता है। तो कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, इन सारी ही चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब जो बाकी ग्रह सूर्य पर प्रभाव डाल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले केतु पे ही चलेंगे। अब केतु देख रहे हैं, सप्तम में सूर्य है, ये मैरिड लाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा रहा। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स इस महीने रहेंगी। इवन ऐसा भी हो सकता है बातचीत बंद हो जाए। और केतु का प्रभाव पति या पत्नी की तबीयत को भी बहुत खराब कर सकता है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सूर्य वाणी के स्थान के स्वामी है। कटु वाणी हो जाएगी, मतलब कि कटु ऐसी वाणी जो चुभेगी, और उसके कारण ना फिर पति पत्नी में प्रॉब्लम्स काफ़ी आती ही हैं। पर यह है कि केतु तीसरे घर से देख रहे हैं, सप्तम में सूर्य है, और बृहस्पति 11वें में है। ये काम त्रिकोण है। ये ना जीवन में उत्साह लाता है। तो मे बी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में एक उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और इच्छाओं की पूर्ति भी दिखा रहा है। मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके योग कारक है, लग्न में नीच के बैठे हैं, और इस समय वक्री भी है। फरवरी के अंत तक वक्री ही रहेंगे। अब ये समसप्तक योग, इसकी हम मैरिड लाइफ की बात कर ही चुके हैं। लेकिन मंगल क्या है, वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, और मंगल कर्म भाव के स्वामी भी है। ये दिख रहा है कि इस महीने कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में काम बढ़ेंगे, और आपके कार्यों में भी सफलता आएगी। ये वक्री ग्रह का सूर्य पे प्रभाव आपको एक्टिव होने पर मजबूर करेगा। कर्क वाले जातक बहुत लेड बैक भी हो जाते हैं, इसलिए अधिकतम लोग आप जो देखेंगे ना, जो एक जगह पे बहुत टाइम तक जॉब करते हैं, उसमें से आपको अधिकतम लोग कर्क वाले मिलेंगे, कर्क लग्न वाले, कि वो एक ही जगह पर बहुत टाइम जॉब करते हैं, क्योंकि वो उस जगह से वो निकलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, लेट बैक हो जाते हैं। तो ये जो मंगल वक्री वाला प्रभाव है ना, सूर्य का समसप्तक योग, ये आपको लेट बैक एटीट्यूड से निकालेगा, और बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिव भी आप इस महीने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ सम्मान, कुछ पद प्राप्ति वगैरह आपको इस महीने मिलती हुई दिख रही है। बस गुस्से पर ध्यान दीजिएगा। और सूर्य आपके मार्केश हैं, क्योंकि धन स्थान ये दूसरे भाव के स्वामी हैं, और जो दूसरा भाव होता है वो मारक भाव होता है। और लग्न में मंगल है, जो वक्री है और नीच के हैं। ये इंजरीज का एक कारक बन जाते हैं। तो इंजरीज और वहीकुलर एक्सीडेंट्स, इनका भी ध्यान रखना है। गाड़ी बहुत तेज गति से नहीं चलानी। अगर नींद आ रही है, अच्छा फील नहीं कर रहे, फ्रेश फील नहीं कर रहे, तो ज़्यादा वाहन मत चलाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई और वाहन चलाएं, कैब ले लें। इस प्रकार की चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान देना है। और इंजरीज दिखाता है ये कि ना कोई इंजरी आपको यहाँ पे तंग कर सकती है। लग्न में मंगल है, वक्री है, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी आपका इस महीने खराब हो जाए। सूर्य का प्रभाव भी है, तो दिखाता है कोई विद्युत इक्विपमेंट, कोई विद्युत यंत्र आपका खराब हो जाए, और उस पर भी फिर खर्चा थोड़ा सा पड़ता ही है। बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा, और बृहस्पति आपके भाग्येश हैं, और बृहस्पति छठे घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान से देख रहे हैं, और वो अब खुद पारगी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि आपके अंदर जो लेजीनेस, जो लेड बैक एटीट्यूड पिछले 2-3 महीनों में आया है, उससे आप निकलेंगे, और आपके अंदर काम करने की भावना, कुछ अच्छा करने की भावना, कुछ प्रूव करने की भावना, अपने आप को साबित करने की भावना, अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करने की भावना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये बृहस्पति जो है वो आपके उपचय भाव के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि गति भी प्रदान करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और सूर्य क्योंकि धनेश है, तो धन कमाने के लिए भाग्य बहुत साथ देगा, और लाभ स्थान के बृहस्पति तो धन बढ़ाते ही हैं। तो एक प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव भी अच्छा है। बस ध्यान ये देना है, सारे ग्रह वक्री हैं, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा। अगर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है ना, एक नया दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपने आप को आगे लेके जाना पड़ेगा।
अन्यथा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेहत पर अगर हम बात करें, थोड़ा तो मैंने बता ही दिया है। एसिडिटी बढ़ेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेत्र विकार, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है बहुत ध्यान दें। लिवर की प्रॉब्लम्स यहाँ पे तंग करेंगी, और जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर के रोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी रविवार को कर सकते हैं, वरना नहीं समय मिलता बाद में देखते हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या उपाय है? सबसे पहले एक पात्र में जल, गेहूं के दाने, चावल लेकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। अर्पण करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार सुनिएगा या पाठ कीजिएगा। अगर संस्कृत अच्छी है, उच्चारण अच्छा है तभी कीजिएगा, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। छंद होता है हर हर स्तोत्र का, तो उसका पालन करना होता है कि अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, तो नहीं अगर आता तो उसको केवल सुनिएगा। और महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। फिर एक पात्र में दूध और कुछ गेहूं के ही दाने लेकर अभिषेक करना है महादेव का। एक सफेद पुष्प की माला अर्पण करके गुड़ का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, एक घी का दिया अर्पण कीजिए, और ओम भूतेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और वहीं पर बैठ के ओम आदित्याय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपका जीवन या आपके लिए जो सूर्य का प्रभाव है आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।